Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study India's war on TB. आज हम एक ऐसी जंग की बात करेंगे, एक ऐसी लड़ाई जो हर सांस के लिए लड़ी जा रही है। ये सिर्फ एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक सोशल, इकोनॉमिक और नेशनल चैलेंज है जो हमारे देश के फ्यूचर को तय कर सकता है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। अब जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 25%। वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 25% ट्यूबरकुलोसिस के मरीज भारत में हैं। सोचिए इसका मतलब क्या है? दुनिया का हर चौथा टीबी पेशेंट एक भारतीय है। ये एक आंकड़ा भर नहीं है, ये हमें इस चुनौती के विशाल पैमाने का एहसास कराता है। ओके, तो अब इस डेटा को एनालाइज करते हैं। इस चार्ट में दो बातें हैं। पहली जो अच्छी खबर है, 2015 से 2024 के बीच नए मामलों में 21% और मोर्टेलिटी यानी टीबी से होने वाली मौतों में 25% की कमी आई है। यह सच में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन जैसा हमने अभी देखा, कुल बोझ आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा है और यहीं पर इस पूरी कहानी का कोर टेंशन छिपा है कि हम जीत तो रहे हैं पर जंग अभी खत्म होने से बहुत दूर है। तो आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं और पहले यह समझते हैं कि हमारा ये दुश्मन ये आखिर है क्या। To fight the enemy, you have to know the enemy. Let's understand the science behind tuberculosis. So, what exactly is this enemy? देखिए, टीबी एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एक कंटेजियस एयरबॉर्न डिजीज है, मतलब ये छुआछूत की बीमारी है जो हवा के जरिए फैलती है। वैसे तो इसका पहला निशाना हमारे फेफड़े होते हैं, लेकिन ये पूरे शरीर में फैल सकता है और दूसरे ऑर्गन्स पर भी हमला कर सकता है, जो इसे एक सिस्टेमिक थ्रेट बनाता है। अब सवाल यह है कि यह फैलता कैसे है। जब एक इन्फेक्टेड इंसान खांसता है, छींकता है या सिर्फ बात भी करता है, तो वो हवा में माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई छोड़ता है। ये इतने हल्के होते हैं कि हवा में घंटों तक तैरते रह सकते हैं। जब ये सीधे फेफड़ों पर हमला करते हैं तो इसे हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब ये खून के जरिए हमारे दिमाग, गुर्दे और रीढ़ की हड्डी जैसे जरूरी अंगों तक पहुंच जाता है। और अब आते हैं इस लड़ाई के सबसे बड़े और सबसे मॉडर्न चैलेंज पर। हमारा दुश्मन यानी टीबी का बैक्टीरिया अब इवॉल्व कर रहा है। वो चालाक हो गया है। उसने हमारी सबसे अच्छी दवाइयों के खिलाफ एक कवच बना लिया है, जिसे हम कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंस। ये ड्रग रेजिस्टेंस एक सीढ़ी की तरह काम करता है जो खतरे को लगातार बढ़ाता है। पहला पायदान है MDR टीबी यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। इसमें बैक्टीरिया दो सबसे असरदार फर्स्ट लाइन ड्रग्स के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है। अगला लेवल है XDR टीबी यानी एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जहां फर्स्ट लाइन के साथ साथ की सेकेंड लाइन दवाएं भी बेअसर हो जाती हैं। और सबसे ऊपर है TDR टीबी, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ये एक नाइटमेयर सिनारियो है जहां बैक्टीरिया पर लगभग कोई भी दवा काम नहीं करती। तो इस बढ़ते खतरे के जवाब में भारत का काउंटर अटैक क्या है? देखिए, भारत ने अब पैसिव ट्रीटमेंट से एक्टिव एलिमिनेशन की तरफ एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लिया है। चलिए देखते हैं कि इस मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी के पिलर्स क्या हैं। इस स्ट्रैटेजी का पहला पिलर है सोशल सपोर्ट, क्योंकि यह समझना जरूरी है कि टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। निक्षय पोषण योजना के तहत मरीजों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए बेहतर पोषण के लिए कैश दिया जाता है, जो ट्रीटमेंट एडहेरेंस के लिए बहुत जरूरी है। फिर है निक्षय मित्रा इनिशिएटिव, एक कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम जहां आम नागरिक मरीजों को अडॉप्ट करके उनकी मदद कर सकते हैं। और इन सबको एक साथ जोड़ता है PM टीबी मुक्त भारत अभियान, एक जन आंदोलन जिसका मकसद डिटेक्शन को बढ़ाना और समाज से इस बीमारी से जुड़े स्टिग्मा को खत्म करना है। दूसरा पिलर है मेडिकल इनोवेशन, और ये स्लाइड इसकी ताकत को बहुत अच्छे से दिखाती है। जरा देखिए, पुराना इलाज 18 से 24 महीने लंबा था और उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा थे। उसकी तुलना में नया BPALM रेजिमेन सिर्फ 6 महीने का है। इसने न सिर्फ इलाज का समय घटाया है, बल्कि क्योर रेट को भी जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए यह एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। तीसरा पिलर है टेक्नोलॉजी। भारत अब कटिंग एज टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। AI लेड डिटेक्शन प्लेटफॉर्म्स जैसे DeepCXR आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके डिजिटल एक्सरेज को मिनटों में पढ़ लेते हैं और प्रिजम्पटिव केसेस की पहचान कर लेते हैं, खासकर दूर दराज के इलाकों में। इसके साथ है टीबी फ्री अर्बन वार्ड इनिशिएटिव, जो कि हाई डेंसिटी अर्बन स्लम्स को टारगेट करता है ताकि ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ा जा सके। तो नई दवाइयां हैं, नई टेक्नोलॉजी है, सोशल सपोर्ट भी है, तो फिर चुनौतियां कहां हैं?
देखिए, भारत ने ग्लोबल एसडीजी टारगेट से 5 साल पहले यानी 2025 तक टीबी को खत्म करने का एक बहुत एम्बिशियस गोल रखा है। लेकिन किसी भी दौड़ की आखिरी मील, द फाइनल माइल, हमेशा सबसे मुश्किल होती है। रास्ते में 3 बड़ी बाधाएं खड़ी हैं। पहली, अंडर रिपोर्टिंग, खासकर प्राइवेट सेक्टर में, जो हमारे डेटा और रिस्पॉन्स में गैप्स पैदा करती है। दूसरी, द पॉवर्टी लिंक, जब तक भीड़ भाड़ और कुपोषण रहेगा, टीबी को पनपने के लिए एक फर्टाइल ब्रीडिंग ग्राउंड मिलता रहेगा। और तीसरी है ट्रीटमेंट फटीग, पुरानी दवाइयों के मुश्किल साइड इफेक्ट्स के कारण मरीज इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं और यही चीज ड्रग रेजिस्टेंस के साइकिल को और बढ़ावा देती है। और इस पूरी लड़ाई को ये एक लाइन समराइज करती है: द बैटल अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस इज अ बैटल फॉर द राइट टू ब्रीथ, सांस लेने का अधिकार। यह हमें याद दिलाता है कि यह सिर्फ एक पब्लिक हेल्थ की लड़ाई नहीं, बल्कि एक ह्यूमन राइट्स इशू भी है। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से भी सीधे जुड़ा है, जिसमें राइट टू हेल्थ शामिल है। तो आखिरी सवाल यही है कि इन नए हथियारों के साथ क्या भारत 2025 तक टीबी को खत्म करने की इस दौड़ में आखिरी मील जीत सकता है? इसका जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी या मेडिसिन पर नहीं, बल्कि हमारी कलेक्टिव विल और सोशल कमिटमेंट पर निर्भर करेगा। It is a test of our entire public health system. If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.